आगे बढ़ते हैं और माह मुक़द्दस की कुछ बात करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही पाक और खुशियों भरा एक महीना माह मुक़द्दस हर साल आता है, लेकिन इन खुशियों के साथ अवाम की जो तकालीफ़ हैं उसमें इजाफ़ा कर दिया जाता है। वो किस तरह? महंगाई की सूरत में। होना तो ये चाहिए था, दुनिया भर में हम देखते हैं जहाँ पर भी कोई फेस्टिवल आता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि लोगों के लिए वहाँ पर रिलीफ़ होता है। लेकिन जब ही पाकिस्तान में मामलात आते हैं, कोई भी फेस्टिवल आता है, तो हर चीज़ की कीमत जो है वो दुगनी तिगनी हो जाती है। इस वक्त क्या सिचुएशन है मुल्क भर में? मुख्तलिफ स्टेशन से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ मरियम हसन होंगी, लाहौर से जाफ़र बिन रियार होंगे, इस्लामाबाद रावलपिंडी से स्टार अहमद साहब हमें अपडेट करेंगे, पेशावर से आसिफ शहजाद हमारे साथ होंगे। अपने नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले कराची चलते हैं। मरियम, क्या सिचुएशन है? हर बार की तरह इस बार भी यही देख रहे हैं कि मुनाफाखोरों ने खुद साख्ता कीमतों में इजाफा भी कर दिया है और महंगाई डबल ट्रिपल है। क्या सिचुएशन है इस वक्त कराची में? माह सियाम की आमद में अब सिर्फ 2 रोज़ ही बाकी रह गए हैं, लेकिन माह रमज़ान की आमद से कबल ही गिरां फरोश जो हैं वो मैदान में आ गए हैं और मनमाने इजाफे जो हैं वो कीमतों में अशिया खुर्दनोश की कर दिए गए हैं। खुसूसन चिकन प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो चिकन जो है वो 700 से भी ऊपर फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। और उसके साथ साथ अगर हम फलों का जिक्र करें तो 80 रुपये या 70 रुपये फ़ी दर्जन मिलने वाला केला अब 250 रुपये फ़ी दर्जन में मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम रमज़ान में लाजमी जो समझे जाने वाली खजूरें या अगर हम बेसन की बात करते हैं तो बेसन की कीमत भी जो है वो 300 रुपये से ज़ायद जो है हो गई है और बेसन भी जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों में किन्नू जो है वो 500 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं। उसके साथ अगर हम सेब की बात करते हैं तो गोल्डन सेब जो है इस वक्त मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा क्या समझते हैं माह रमज़ान की आमद से कबल हो जाता है, हम हर साल देखते हैं, तो गवर्नमेंट किधर है? और ये बताइएगा गरीब आदमी कैसे गुजारा करे? गरीब आदमी इस टाइम पे गुजारा नहीं कर सकता। जब रमज़ान चालू हो जाते हैं तो हर चीज़ डबल टिबल हो जाती है। जो एक कमाने वाला है और 10 खाने वाले हैं वो उसका पूरा नहीं हो रहा है इस टाइम को, वो परेशान घूम रहा है। वो क्या करे? हर चीज़ महंगी है। आप फरूट चले आओ वो महंगी है, मुर्गी लेने चले आओ वो महंगी है, सब्जियां देख लो वो महंगी है, सस्ती कोई चीज़ नहीं है। मखदूश हालात है वही हर बार की तरह हम देख रहे हैं। पेशावर में कुछ मुख्तलिफ हो रहा है, कुछ वहाँ पे सिचुएशन बेहतर है। आसिफ, कैसे देख रहे हैं? देखें जी, मुल्क के अगर दीगर हिस्सों की बात की जाए तो पेशावर में सूरत हाल जो है वो उनसे कम नहीं है। पेशावर की मार्केटों में मिलने वाली अशिया खुर्दनोश है, जिनमें आटा, दाल, चावल, चीनी और दीगर अशिया हैं, वो भी सरकारी नर्ख से बहुत ज़्यादा कीमतों में मिल रहे हैं। आटे की कीमत की बात की जाए जो कि 1600 से 1700 रुपये फ़ी बोरी जो है वो 20 किलो की मिल रही थी, जो कि सरकारी रेट है। वो भी उससे ज़्यादा 1800 से 2000 रुपये तक वो मिल रही है। इस तरह जब सब्जियों की बात की जाए, आलू जो है वो 80 से 100 रुपये जो है वो मार्केट के मुताबिक जो सरकारी रेट है वो है, लेकिन वो भी 100 से 120 और 150 रुपये तक उसकी कीमत जा पहुँची है। इसी तरह टमाटर जो है 30 से 40 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन वो भी 60 से 70 रुपये फ़ी किलो जो है वो टमाटर फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ जो दीगर अशिया खुर्दनोश हैं, जिनमें जो रोज़मर्रा अशिया के लिए चीनी है, दालें हैं, वो भी उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी जो कहते हैं जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज रेट दिया जाता है वो भी नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से जो दीगर शहरों में सस्ते बाज़ार कायम किए जाते हैं, पेशावर में जो सस्ता बाज़ार है वो कायम नहीं किया गया। अलबत्ता सिर्फ जो ज़बानी जमा खर्च किया गया है, वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि तमाम रेट इंतजामिया आपको कहीं पर दिखाई दे रही है? आसिफ, ये कहा तो जाता है कि या बदली इंतजामिया के जो लोग हैं। आसिफ, अभी जिस तरह से आप बात भी कर रहे हैं कि केपी के जो वज़ीर आला है उनकी जानिब से कह तो गया है, अहकामात दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद इंतजामिया हमें मुतहरिक नहीं दिखाई देती। आगाह किया गया था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आला की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को और कमिश्नर को ख़त लिखा गया था कि तमाम जितने भी एहलकार हैं, जितने भी अफसरान हैं, उनको मार्केट विज़िट कराया जाए। लेकिन हमने जब ग्राउंड रियलिटी देखी है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक शिकायत सेंटर कायम किया गया जिसमें टाउन 1 का एक एहलकार बिठाया गया है, लेकिन वहाँ पर शिकायत के लिए भी कोई नहीं है। इंतजामिया को होश के नाखुन ले। ये जो रमज़ान है ये लोगों के लिए इम्तिहान बन जाता है बेसिकली। हम चलते हैं रावलपिंडी, वहाँ पर इसरार अहमद हमारे साथ हैं। इसरार, आप क्या अपडेट करेंगे? वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है?
जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। और रावलपिंडी शहर की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी शहर में भी जो है आवाम का जो है आज मार्केटों में बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है, क्योंकि कल जुम्मतुल मुबारक है और एक्सपेक्टेड है कि हफ्ता या इतवार के दिन जो है रोज़ा हो, लिहाजा आवाम ने जो है ना इस वक्त मार्केटों का रुख किया है और अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी के लिए इस वक्त रावलपिंडी शहर की जो सबसे बड़ी मार्केट है नमक मंडी, वहाँ पर आवाम का बहुत ज़्यादा जोश व खरोश देखने में आ रहा है। और स्पेशली अगर हम बात करें रमज़ान मुबारक के हवाले से तो लोगों की जो ख़रीदारी पर जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया है, स्पेशली उसमें आयल हो गया या बेसन हो गया, चना हो गया, इसके और खजूरों के साथ साथ दीगर अशिया जो कि स्पेशली रमज़ान में इस्तेमाल होती है उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं। बात करेंगे इंतज़ामिया की जानिब से तो इंतज़ामिया की जानिब से अब तक जो है कीमतों को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। गुज़श्ता रोज़ एक कमिश्नर रावलपिंडी की सदारत में एक इजलास हुआ था, इस इजलास में ये फैसला किया गया था कि रमज़ानुल मुबारक में जो है कीमतों के तयन के लिए और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा, और तमाम जो इदारे थे उस इजलास में शरीक थे। लेकिन ताहाल जो है रावलपिंडी शहर के मार्केटों में जो कीमतों के हवाले से किसी किस्म का भी कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहा। बात करेंगे हम कि सरकारी जो नरखनामे हैं बिल्कुल वो हुकूमत की जानिब से जो है तमाम दुकानदारों को मुहैया किए जाते हैं, लेकिन चंद एक दुकानों के सिवाय कहीं पे भी नरखनामे नज़र नहीं आ रहे। तो जिस तरह से आप बात भी कर रहे थे, इसरार के इजलास में जो फैसले होते हैं वो फिर बंद कमरों तक ही रहते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हमें बाहर नहीं दिखाई देती और बातों तक महदूद होकर रह जाते हैं। नारे तो बड़े लगाए जाते हैं कि इस बार रिलीफ दिया जाएगा रमज़ान से पहले आवाम को, लेकिन ऐसा कोई रिलीफ बाद में दिखाई नहीं देता, बल्कि वो जो रिलीफ है वो तकलीफ़ में बल्कि बदल जाता है। मज़ीद महंगी हम देखते हैं कि चीज़ें दस्तयाब होती हैं मार्केट्स में। लाहौर का रुख करते हैं ज़िंदा दिलाने। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या इंतज़ामिया एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि उनकी वज़ीर आला बड़ी एक्टिव दिखाई देती हैं हमें। जाफ़र बिन यार, बताइए वहाँ पर क्या सिचुएशन है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब रमज़ान शुरू होता है उससे पहले महंगाई जो है अचानक बढ़ा दी जाती है, जिस पर सार्फिन जो है नाराज़ नज़र आते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की जानब से ये बहुत ज़्यादा इस पर वर्किंग की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल में रखा जाए। जो सरकारी रेट आता है उस पर अशिया खुर्दोनोश की फ़रोख्त की जाए, उसमें सब्जियाँ हैं, फ्रूट है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि कल और 1 या 2 दिन बाद जब रमज़ान शुरू होता है तो फिर पता चलेगा कि कीमतें कितने। लेकिन फ़िलहाल हालात बड़े मुख्तलिफ है, लोग अभी से परेशान है क्योंकि रमज़ान शुरू होने से पहले लोग जो है अशिया खुर्दोनोश ख़रीद लेते हैं ताकि बाद में रमज़ान में ऐसा बाहर ना निकलना पड़े। लेकिन अब मैं इस वक्त क्योंकि एक बाज़ार में मौजूद हूँ और सारिफ मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे ही पूछेंगे ये कि रमज़ान और मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई कंट्रोल में है, ये चीज़ें सस्ती दामों मिल रही हैं? जी देखें, आप बिल्कुल बाज़ार विज़िट कर सकते हैं। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी लिस्ट नहीं आई, कोई ऐसी सब्सिडी नहीं आई जिससे रमज़ानुल मुबारक में लोगों को रिलीफ मिल सके। यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो चुके हैं और बिल्कुल कहीं सब्सिडाइज नहीं किया जा रहा। ऐसे हालात में लोगों का माशी कत्ल किया जा रहा है। इन शॉर्ट, रमज़ान का महीना तो बरकतों वाला महीना है, इस महीने में बरकत ही बरकत होती है, लेकिन आज आप देख सकते हैं समा कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये इस्तक़बाल रमज़ान है, ये रमज़ान शुरू हो रहा है। जी, इनकी बात आपने सुनी कि वाकई ये सूरत हाल है कि लोग उस तरह नज़र नहीं आ रहे। नहीं तो थैंक यू सो मच। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे और नाजरीन, हम हर साल ही यही दुआएं दे रहे होते हैं बैठ के कि रमज़ान आ चुका है और रमज़ान से पहले हम देखते हैं बल्कि अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं, बेसिक जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं, वही इतनी महंगी कर दी जाती हैं। सब्जियां, फल ये आवाम की पहुंच से दूर हो जाते हैं और अगर ये कहा भी जाए कि रिलीफ बाज़ार कुछ अवेलेबल हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि क्वालिटी इतनी ख़राब किस्म की दस्तयाब होती है कि जिसकी वजह से लोग उसको यूज़ ही ना कर पाएँ। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे इस बार इंतज़ामिया रमज़ान में एटलीस्ट हरकत में आए। अभी तो जो सूरत हाल है उससे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती कि आगे कुछ बेहतरी की जानिब जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।